सो हाय एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग रेन एंड मार्टिन की बुक को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, लेसन बाय लेसन। तो उसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन केस के बारे में। नाउन केस से रिलेटेड आज हम नाउन केस की डेफिनेशन देखेंगे और उसके टाइप्स जो होते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम लोग पहले से डिसाइड कर चुके हैं, ये हर लेसन की 2 वीडियोस होती हैं, पहला डेफिनेशंस के लिए और दूसरा उसकी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो ये डेफिनेशंस की वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग डेफिनेशंस की बस बात करेंगे कि नाउन केस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और नाउन केस के जो टाइप्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस क्या होते हैं, उनको पहचानते कैसे हैं। और जो रेन एंड मार्टिन की बुक का एक्सरसाइज होगा उसको हम लोग सेकेंड वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए विदाउट ऑफ बीइंग लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि नाउन केस। सबसे पहले चूंकि नाउन केस है तो नाउन केस की डेफिनेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि नाउन केस होता क्या है। ठीक है, बहुत ही इजी डेफिनेशंस है। अगर हम देखें तो देखिए नाउन केस ना, जब नाउन अपनी जगह को चेंज करता है तो उसके नेम भी बदल जाते हैं। जैसे एक नाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पे आए तो उसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। एक नाउन जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे या अपोजिटिव केस भी कहते हैं। और एक नाउन अगर पोजेसिव दिखा रहा है, पोजेसिवनेस दिखा रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। और अगर वही कहीं बुलाने के लिए काम आया तो उसको हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। तो ऐसे तो 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन केस के बारे में। ठीक है, तो इसको डिफाइन हम सिंपली कह सकते हैं व्हेन अ नाउन चेंज देयर पोजीशन then it change their name to that is called नाउन केस। ठीक है, मतलब कि जब एक नाउन, ठीक है, व्हेन अ नाउन चेंज देयर पोजीशंस, मतलब कि एक नाउन जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जैसे वो सब्जेक्ट पे आ गया या सब्जेक्ट से हट के ऑब्जेक्ट पे चला गया या ऑनरशिप दिखाने के लिए चला गया, तो जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो क्या करता है, अपने नाम को भी चेंज कर देता है। और इसी को चेंजिंग नेम क्वालिटीज को हम क्या कहते हैं, नाउन केस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नाउन केस कहते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन केस के बारे में। ठीक है, टाइप्स के बारे में। तो रेन एंड मार्टिन में 3 टाइप्स के दिए गए हैं। ठीक है, सेकेंड थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं इसको। गुड, टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो रेन एंड मार्टिन में टाइप ऑफ केस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन टाइप ऑफ केस 4 पार्ट्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के केस होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड होता है आपका पोजेसिव केस। ठीक है, पोजेसिव केस। और फोर्थ होता है जो कि सब इम्पोर्टेंट है और आपके रेन एंड मार्टिन की बुक में नहीं दिया गया है, वोकेटिव केस होता है, वोकेटिव केस। ठीक है, ये देखिए अगर हम नाउन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो ये सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन होगा, पोजेसिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा और वोकेटिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा। लेकिन वही हम केस प्रोनाउन के संदर्भ में अगर हम पढ़ रहे होंगे, प्रोनाउन के अबाउट में पढ़ रहे होंगे तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन और वोकेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस में समझनी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जब कोई भी नाउन सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस, और इसी का नेम होता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस को ही हम अक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं, अक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। पोजेसिव केस का भी एक नाम होता है। ठीक है, जेनिथ केस विद फॉर टाइम भी। आपके रेन मार्टिन की बुक्स थोड़ी ड्यूरेशन है, थोड़ा सा वो अलग है। इसको हम लोग पॉजिटिव केस का आगे जो है जेनिथ केस उसको कहते हैं, और वोकेटिव केस के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये
आपके रेन एंड मार्टिन की बुक में नहीं दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में हो गया, हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। ठीक है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बुक में सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस, जैसा कि मैंने बताया कि जो सब्जेक्टिव केस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन को अक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, गुड, अक्यूजेटिव केस होता है। और एक्सेप्ट ऑफ दिस एक और टाइप ऑफ नाउन होता है, ठीक है, जिसको हम गुड, थर्ड होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव केस जिसको हम जेनिटिव केस भी कहते हैं। क्योंकि इसमें तो आपकी 3 टाइप्स दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको जानने की जरूरत है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, ठीक है, 4 टाइप ऑफ नाउन केस होते हैं। पहला सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कहेंगे। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसको हम अक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। थर्ड होता है आपका पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस, ठीक है, जिसको हम जेनिटिव केस भी कहते हैं। और फोर्थ होता है वोकेटिव केस, वोकेटिव केस ऑफ नाउन, जिसको किसी और नाम से नहीं जाना जाता है रेन एंड मार्टिन, बिकॉज ये रेन एंड मार्टिन में दिया ही नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। डेफिनेशंस क्या, थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखिए। अगर एक कोई भी जो नाउन है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कह देंगे। जैसे, ठीक है, जैसे सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन का मैं एग्जांपल सबसे पहले देता हूँ कि सब्जेक्टिव ऑफ केस ऑफ नाउन क्या होगा। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, इसमें नाउन कौन है, नाउन राम है और कौन है, मार्केट है, ठीक है। तो राम किसकी जगह पे आया, सब्जेक्ट की जगह पे आया, इसलिए राम को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। वही मार्केट भी एक नाउन है, लेकिन ये किसकी जगह पे आया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे, ठीक है। अमित, अमित इज रनिंग, अमित इज रनिंग, तो इसमें अमित किसकी जगह पे आया, सब्जेक्ट की जगह पे आया, और ये एक नाउन है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। अमित क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन होगा। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि जब कोई भी सब्जेक्ट नाउन की जगह पे आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन या नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। सेकेंड टाइप की हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पहले में हमने देख लिया क्या, कि राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मार्केट। यहाँ पे मार्केट एक नाउन है, लेकिन ये किसकी जगह पे आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों वर्ब हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मार्केट ऑब्जेक्ट है, नाउन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो इसका केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव का सिंपल एग्जांपल होता है कि उसमें अपॉस्ट्रोफी यस लगा होता है, ये ऑनरशिप दिखाता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं दिस इज राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक, ये राम की किताब है, तो इसमें नाउन कौन है, यही है, राम है, और ये क्या दिखा रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किस तरह का नाउन है, ये पॉजिटिव केस ऑफ नाउन है। और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, आपका वोकेटिव केस, ठीक है। वोकेटिव केस के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। वोकेटिव केस का मतलब होता है कॉल, बुलाना। जब किसी को हम बुला के कुछ काम कहते हैं या फिर काम को कहकर उसका नाम ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। ये हरदम कॉमा के बीच में आता है। जैसे कोई लड़का जा रहा है, आपको मार्केट से कोई सामान मंगवानी है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि उनका नाम लेकर कि रमेश समोसा लेके आ जाना। या तो एक ये कहने का तरीका है, या फिर दूसरा कहने का तरीका है समोसा लेके आना रमेश। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि रमेश का नाम ले करके थोड़ा सा रुक करके तब हम बात को कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो नाउन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस ऑफ नाउन, ठीक है। जैसे अमित डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अमित वहां मत जाओ,
तो अब यहाँ पे मैंने अमित का नाम लिया है पहले, ठीक है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वोकेटिव केस, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस में डिफरेंट यही है कि सब्जेक्टिव केस में वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा लेकिन कॉमा नहीं होगा, और वोकेटिव केस में वो सब्जेक्ट की जगह तो आएगा, हो सकता है सब्जेक्ट की जगह पे आए, ऑब्जेक्ट की जगह पे आए, लेकिन इससे पहले जो नाउन से पहले कॉमा होगा। तो हम देखिए पहचान सकते हैं ये वोकेटिव केस है। अमित डोंट गो देयर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डोंट गो देयर, फिर कॉमा देखिए मैं लिख सकता हूँ क्या, अमित। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अमित से पहले क्या आया है, कॉमा आया है, तो इसीलिए इन जो भी कॉमा के बाद आएगा नाउन उसको हम कहेंगे वोकेटिव केस ऑफ नाउन कहेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस की बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन अब तक हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं लोग डेफिनेशंस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, when a noun come on or at the place of noun or subject are called nominative or subjective case of noun, ठीक है। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। राम किसकी जगह पे आए, सब्जेक्ट या उसकी जगह पे आए, इसलिए सब्जेक्ट या नाउन की जगह पे आए, इसलिए इसको हम या तो नॉमिनेटिव केस कह देंगे या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि निखिल इज डूइंग वेरी बैड वर्क नाउ अ डे, ठीक है, आजकल निखिल बहुत ही खराब काम कर रहा है। तो ये निखिल क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे आया है, या फिर हम इसको कह दें नॉमिनेटिव केस की जगह पे आए, तो सॉरी सब्जेक्ट की जगह पे आए या नाउन की जगह पे आए, इसलिए हम इसको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस की डेफिनेशन लिख देते हैं, सेम होगा जैसे सब्जेक्टिव केस में हमने डेफिनेशन लिखी थी कि व्हेन अ नाउन कम ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और नाउन दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। वैसे ही जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, व्हेन अ नाउन कम्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट that is called objective case of noun, objective case of noun, ठीक है, objective case of noun। जैसे I am playing with ball, ठीक है। इसमें बॉल क्या है, नाउन है, ठीक है, और किसकी जगह पे आया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, क्योंकि ये क्योंकि सब्जेक्ट, ये दोनों के वर्ब और ये कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे चूंकि आया है तो इसीलिए बॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ही इज वाचिंग टीवी, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ही इज वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये कौन है, वर्ब है, और ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह क्या है, टीवी आया है, एक नाउन है, तो इसलिए टीवी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा। सिंपली जब एक नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो उसको हम सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे, एक नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव केस, ठीक है, पॉजिटिव केस, ठीक है, पॉजिटिव केस। So when a noun shows ownership और पोजीशन, ठीक है, जब वो क्या दिखाए, ऑनरशिप या फिर क्या दिखाए, पोजीशन आर कॉल्ड, when a noun shows ownership और पोजीशन आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड पॉजिटिव केस,
केस, पॉजिटिव केस। इसमें देखिए हरदम क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। जैसे राम्स ब्रदर इज सो कूल, सो कूल, सो कूल, राम का भाई बहुत ही कूल है। इसमें राम में क्या लगाया, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा, PCN हो जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ और एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अभिनव्स कार, अभिनव्स कार, ये अभिनव की कार है। ऑनरशिप कौन दिखा रहा है, अभिनव, अपॉस्ट्रोफी एस किसने लगाया, अभिनव, तो ये क्या हो जाएगा, PCN हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है आज की सीरीज का वोकेटिव केस, ठीक है। वोकेटिव केस, चलिए वोकेटिव केस, ठीक है। व्हेन a noun और इसको हम कह सकते हैं व्हेन वी यूज अ नाउन, ठीक है। जब हम एक नाउन को यूज करते हैं, व्हेन वी यूज अ नाउन, वी यूज अ नाउन टू कॉल अ पर्सन और थिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वोकेटिव नाउन, वोकेटिव नाउन, क्लियर, दैट इज कॉल्ड वोकेटिव नाउन। जैसे मैं कहूँ कि रेखा are you going mad, ठीक है। यहाँ पे रेखा के बाद क्या है, कॉमा है, और पहले मैंने रेखा को बुलाया है, उसके बाद को कहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस। अगर इसी को ध्यान दीजिए, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि रेखा आर यू गोइंग मैड, आर यू गोइंग मैड, ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे रेखा के बाद में कॉमा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यही रेखा के बाद या नॉन एंड प्रोनाउन के बाद क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वोकेटिव केस में और सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। बस उसमें कॉमा लगा होता है वोकेटिव केस में और नॉमिनेटिव केस में नहीं लगा होता है। तो आज के डेफिनेशन में बस इतना ही। एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट डे में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम लोग बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किए हैं, जिससे कि चीज़ें अगर डेफिनेशन से समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन आपको ऐसी दी जा रही हैं जो कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दें। तो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो और लेट्स मीट इन नेक्स्ट डे।